नमस्कार, पत्रिका टीवी के 10:30 राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। जैसलमेर से 2 संदिग्ध पाक नागरिक गिरफ्तार। एटीएस और सेना की खुफिया इकाई ने कुंजवाली गांव से पकड़ा। पूछताछ में जुटी जांच एजेंसियां। 75 दिन बाद सऊदी अरब से आया राजू दास का शव। पत्रिका टीवी ने उठाया था मुद्दा। आज बाड़मेर के काश्मीर गांव में होगा अंतिम संस्कार। बांसवाड़ा में धीरे धीरे सामान्य होने लगे हालात। शहर में आज 18 घंटे रहेगा कर्फ्यू खुला। अब तक 92 लोग की अरेस्ट। उदयपुर में 14 साल बाद हुई सेना भर्ती। आसपास के जिलों के हजारों युवा शामिल। जयपुर में ज्योतिनगर स्थित एक अस्पताल के बाहर पार्किंग में बाइक खड़ी करने पर फायरिंग। आरोपी ने एक गार्ड को गोली मारी, दूसरे की कनपट्टी पर तानी रिवॉल्वर। और चलिए खबरें अब विस्तार से। और सबसे पहले बात पत्रिका के कीनोट की। आज से इंदौर में कीनोट 2017 का आयोजन किया जा रहा है। इस कीनोट में देश के चुनिंदा विशेषज्ञ अनुभवों के खजाने से खुशियों की कुंजियों को शब्दों में साझा करेंगे और सवालों के सटीक जवाब भी देंगे। इस बार की नोट की थीम सिलेजस यानी जॉय ऑफ सिटी एंड विलेज रखी गई है। इस कार्यक्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, भाजपा सांसद वरुण गांधी सहित अन्य वक्ता भी शामिल होंगे। तो प्रदेश में 10 साल पूरे होने पर पत्रिका इस तरह का आयोजन करने जा रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब बात पत्रिका की खबर के असर की। आपको बता दें, सऊदी अरब में बाड़मेर के युवक की मौत के 3 महीने के बाद शुक्रवार को उसका शव जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट पहुंचा है। तो पत्रिका टीवी की मुहिम के बाद प्रशासन जागा और युवक के शव को जयपुर लाने के प्रयास शुरू किए गए। और आज युवक का अंतिम संस्कार उसके पैतृक गाँव में किया जाएगा। परिजन काफी लंबे समय से शव के आने का इंतजार कर रहे थे। कई बार प्रशासन से गुहार भी कर चुके थे। जब सांगानेर एयरपोर्ट पर उसका शव पहुंचा तो उसे लेने के लिए परिजन और बायतू विधायक कैलाश चौधरी मौके पर मौजूद थे। लेकिन ये 3 महीनों का इंतजार परिवार के लिए 1 सदी से कम नहीं था। इन तस्वीरों को देखकर आपका भी दिल पिघल जाएगा, क्योंकि इस परिवार के सभी सदस्य पिछले 2.5 महीनों से परिवार के उस मुखिया की मिट्टी का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी 19 फरवरी को सऊदी अरब में मौत हो गई थी। पर आए मुल्क में राजू दास को खोने के बाद से उसके परिवार के लोग हर दिन घर के दरवाजे पर टकटकी लगाकर नजर रखे हुए थे कि कब उसके अंतिम दर्शन होंगे। रोजी रोटी की तलाश में गए राजू दास के परिजनों को इस बात का जरा सा भी अंदेशा नहीं था कि उसकी मौत की खबर उनके पास आएगी। राजू दास की मौत की खबर सामने आने के बाद सबसे पहले पत्रिका टीवी उसके गांव पहुंची और पूरे हालात को जाना। उसके घर जाने के बाद सामने आया कि 75 दिनों से उसके घर में चूल्हा नहीं जला था। राजू दास के 5 साल के मासूम बच्चे को ये तक पता नहीं था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो पत्रिका टीवी की टीम को उसकी तस्वीर हाथ में लेकर दिखाता रहा और बोलता रहा कि उसके पापा जल्द आएंगे और उसके लिए बहुत सारी चीजें लाएंगे। राजू दास के परिवार की इस व्यथा को देखने के बाद जिला प्रशासन और बाड़मेर के जनप्रतिनिधि आगे आए और राजू दास के शव को लाने के प्रयास तेज किए गए। राजू दास 6 महीने पहले सऊदी अरब गया था और वहां बकरियों को चराने का काम करता था। इसके बदले उसे 20,000 रुपए मिलते थे। लेकिन उसकी मौत के बाद से उसके परिजन दिन रात यही दुआ कर रहे थे कि उनको परिवार के मुखिया के अंतिम दर्शन हो जाएं। वहीं राजू दास की पार्थिव देह को भी वतन की माटी नसीब हो सकेगी। आखिर उसके परिजनों की टूटती उम्मीद को पूरा सहारा मिला और पत्रिका टीवी इस भावनात्मक मुहिम का जरिया बन सका। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी, जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाक सीमा से सटे जैसलमेर जिले के प्रतिबंधित क्षेत्र में 2 पाक नागरिकों को पकड़ा गया है। जोधपुर की मिलिट्री इंटेलिजेंस की टीम की ओर से ये कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस उप अधीक्षक गौरव यादव के अनुसार 2 पाक नागरिकों को कुंजालड़ी में संदेह के आधार पर पकड़ा गया। अब तक पूछताछ में उनके किसी भी संदिग्ध गतिविधि में लिप्त होने की पुष्टि नहीं हुई। पकड़े गए पाक नागरिकों के नाम सोडा खां और साबू खां बताए जा रहे हैं। तो ये दोनों ही पाक नागरिक, आपको बता दें, प्रतिबंधित जैसलमेर के प्रतिबंधित क्षेत्र से पकड़े गए हैं। दोनों से ही फिलहाल पूछताछ की जा रही है और इन दोनों के नाम आपको बता दें सोडा खां और साबू खां सामने आए हैं। तो भारत पाक सीमा से ये दोनों संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं।
आपको बता दें इन दोनों संदिग्धों से मिलिट्री इंटेलिजेंस फिलहाल पूछताछ कर रही है। तो जैसलमेर का प्रतिबंधित क्षेत्र भारत पाक सीमा पर जहां से ये दोनों पाक नागरिक गिरफ्तार हुए हैं, फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और इन नागरिकों के नाम आपको बता दें सोडा खां और साबू खां बताए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इनके पास से कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन पूछताछ अभी भी जारी है। तो भारत पाक सीमा पर आपको बता दें इससे पहले भी कई तरह के संदिग्ध यूं गिरफ्तार किए गए हैं और अब एक बार फिर जिस तरह से सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है उसके बाद ये दोनों संदिग्ध यहां पर गिरफ्तार हुए हैं, सोडा खां और साबू खां।